कई किलोमीटर चलने और शिकार में नाकामयाब रहने से वो थक चुकी है। अपने परेशान करने वाले कब्ज से दूर झपकी लेकर थकावट दूर करने का ये मौका है। ऐसा कोई शिकारी नहीं है जो राणा को नींद में परेशान करने की हिम्मत कर सके। फिर भी वो पूरी तरह से आराम में नहीं लग रही है। जंगल की इस रानी को छोटे छोटे कीड़े परेशान कर सकते हैं। मक्खियां लगातार तंग करती रहती हैं। दोपहर के समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये वक्त पानी पीने का है। राणा आराम कर सकती है, लेकिन दूसरे जानवर हमेशा पूरी तरह से सावधान रहते हैं। वाटर होल के किनारे उथले पानी में रेड वॉटल लैपविंग्स के जोड़े भोजन ढूंढ रहे हैं। ये छोटे पक्षी अपने इलाके का पूरा ध्यान रखते हैं और खासकर साल के इस समय किसी भी घुसपैठिए को वहां से भगा देते हैं। जून के अंत में नेस्टिंग सीजन होता है। कुछ परिवार अपने कीमती छोटे चूजों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि अन्य अभी भी अंडों पर बैठे हैं। अंडे और चूजे दोनों ही सूखे और धूल भरे मैदान के साथ कैमोफ्लेज्ड हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत सारे जानवर इन छोटे चूजों को खाना बहुत पसंद करेंगे। इंडियन मॉनिटर लिजर्ड्स पानी के आसपास मौजूद आसान शिकार की ताक में घूमती रहती है। लैपविंग के घोंसलों में रखे हुए अनहैच्ड एग्स उन्हें सही नाश्ता प्रदान करते हैं। डरे हुए माता पिता हमलावर को भगाने की कोशिश करते हैं। वो उसे डराने के लिए अपने आप को फुलाकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह अपने अजन्मे बच्चों को बचाने का एक असफल प्रयास है, लेकिन लिजर्ड को कोई डर नहीं है। अंडे हाई प्रोटीन युक्त पौष्टिक भोजन है। और लगता है कि अब लिजर्ड का पेट भर चुका है। %60 से कम लैपविंग एग्स बच पाएंगे। यह माता पिता के लिए एक भयानक सच है।
हालांकि उनके अंडे तो नहीं बच पाए, लेकिन ये चूजे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। अंडों से निकलने के कुछ सेकंड्स बाद ही चूजे अपना घोंसला छोड़ने के काबिल हो जाते हैं। वो खतरे से भाग सकते हैं और उन्हें प्यार करने वाले माता पिता उनकी रक्षा करते हैं। अगर एक चूजा अपने खतरनाक पहले हफ्ते को काट लेता है तो उसके बचने की संभावना बेहतर हो जाती है। इसके माता पिता इसे क्या खाना है, कहां ढूंढना है और सबसे जरूरी वो खाना कहां छिपा है, सब सिखाते हैं। सुबह वाटर होल पर बिताने के बाद दोपहर की गर्मी में से बचने के लिए कब्स जंगल की छाया में आ गए हैं। 9 महीने की उम्र के इन कब्स का वजन 50 किलो से अधिक होगा, लेकिन नियमित भोजन ना मिलने के कारण वो पतले दिख रहे हैं। जबकि टाइगर्स के लिए नियमित भोजन का ना मिलना सामान्य है, लेकिन बहुत दिनों तक खाने के बिना रहने से शरीर पर असर पड़ता है। भले ही वो भूख से ना मरे, लेकिन भोजन की कमी उन्हें बीमारी, चोट या इन्फेक्शन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। राणा को जल्द से जल्द भोजन लाना होगा। दोपहर की शुरुआत में गर्मी इतनी ज्यादा है कि शिकार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। राणा ठंडे पानी का आनंद ले रही है, लेकिन लगातार ऊंचे तापमान और दोपहर की भयंकर गर्मी ने वाटर होल्स पर भी असर डाला है। कुछ तालाब तो पूरी तरह से सूख चुके हैं। कई जानवरों के लिए ये सूखे तालाब एक अलग अवसर प्रदान करते हैं। एक वाइल्ड बोर और उसके पिगलेट्स तालाब की नम मिट्टी में कीड़े मकोड़ों को ढूंढ रहे हैं। बड़े ग्रे बैबलर्स तालाब की धूल का इस्तेमाल पंखों को साफ रखने के लिए करते हैं, और रेड रम्प्ड स्वॉलोज इस नम मिट्टी से अपने घोंसले तैयार करती हैं। पानी के इवेपोरेट होने के बाद नम और सॉल्टी मडी सरफेस रह जाती है, और इससे एक शानदार नजारा सामने आता है। मॉनसून की शुरुआत से ठीक पहले हजारों कॉमन एमिग्रेंट बटरफ्लाइज ब्रीडिंग साइट से माइग्रेट करते हुए यहां इकट्ठा होती हैं। वो मड में पाए जाने वाले पोषक भोजन और मिनरल्स की दावत उड़ाने के लिए यहां आती हैं। वो जरूरी चीजें जो उन्हें अपने मुख्य भोजन शहद में नहीं मिलती हैं। ये मिनरल्स विटामिन्स का काम करते हैं और बटरफ्लाइज की हेल्थ और उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बढ़ाते हैं। वो लंबे समय तक यहां नहीं रहेंगी। वो अंडे देने के लिए सबसे अच्छी जगह की खोज कर रही हैं। लेकिन अभी ये सूखा वाटर होल उन्हें वो सब कुछ दे रहा, धीरे कम होने लगती है। आराम करने के बाद राणा ने फिर से भोजन की तलाश शुरू कर दी है। वो जानती है कि आसपास शिकार मौजूद है। ये नीलगाय चीतल हिरणों के झुंड के पास आई है। नीलगाय एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप है और लगभग 100 किलो के वजन की वजह से ये पूरे परिवार के लिए सही भोजन साबित हो सकती है। जंगल में राणा लगभग अदृश्य है। उसका ब्राइट ऑरेंज फर
इंसानी आंख की पकड़ में तो आ सकती है, लेकिन जंगल के लिए ये एकदम सही कैमोफ्लेज है। उसके स्ट्राइप्स कैमोफ्लेज में मदद करती हैं। ऑरेंज और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स पेड़ों से छन के आ रहे हैं। दोपहर की धूप और छाया में घुल मिल जाती है। और उसके पास एक और चाल है। हिरण कम रोशनी में के सामने होते हुए भी अदृश्य है। उन्हें इस खतरे से बचने के लिए अपनी जबरदस्त सूंघने और सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। राणा हवा की उल्टी दिशा से झुंड की तरफ बढ़ रही है ताकि उन्हें गंध न मिल सके। जब तक वो पेड़ के पीछे छिपी रहकर धीरे से और चुपचाप आगे बढ़ती रहेगी, वो कामयाब हो सकती है। नीलगाय को कुछ खतरा महसूस हुआ। फिर से असफलता। आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है। बचे खुचे जानवरों को अलार्म कॉल्स ने सावधान कर दिया। राणा ने यहां कुछ भी पकड़ने के मौके को गंवा दिया है। अपने भूखे परिवार के लिए भोजन खोजने का दबाव परेशान कर रहा है। राणा जैसी बड़ी उम्र की फीमेल के लिए ये सारी मेहनत और भी थका देने वाली है। भले ही उम्र ने उसे धीमा कर दिया है, लेकिन अब भी उसके पास अनुभव का खजाना है और स्थिति के हिसाब से शिकार करने की अलग अलग तकनीक को अपनाने की समझ। राणा अपने भोजन की तलाश जारी रखे हुए थी कि तभी उसका ध्यान एक और चीज की तरफ आकर्षित हुआ। ये शिकार नहीं है। राणा लेपर्ड्स के साथ अपने इलाके को साझा करती है। 70 किलो से कम वजन का यह लेपर्ड राणा के साइज से आधा है। भोजन की काफी कमी है। राणा एक और बड़े शिकारी के साथ अपना इलाका साझा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो लेपर्ड को अपना इलाका छोड़ने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई चाल चलती, लेपर्ड ने उसे देख लिया और राणा की पहुंच से बाहर निकलने का रास्ता वो अच्छी तरह से जानता है। फुर्तीले लेपर्ड्स बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। आकार के हिसाब से लेपर्ड्स पूरी कैट फैमिली में सबसे मजबूत होते हैं और अपने शिकार को ऊंची से ऊंची टहनी पर ले जाने में सक्षम होते हैं। पेड़ों पर चढ़ने के मामले में राणा भी पीछे नहीं है। अपने शक्तिशाली लेग मसल्स और 10 सेंटीमीटर लंबे क्लॉस की वजह से टाइगर्स भी पेड़ों पर चढ़ने में निपुण होते हैं। फिर भी राणा पेड़ की पतली शाखाओं के हिसाब से बहुत भारी है। लेपर्ड जानता है कि वो खतरे से बाहर है। लेपर्ड्स मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं, इसीलिए वो आज का बचा कुचा दिन परेशानी से दूर शाखाओं पर आराम करते हुए ही काट देगा। इस तरह राणा पास के एक पेड़ पर अपनी गंध छोड़ती है। यह लेपर्ड और जंगल के सभी जीवों को एक संदेश है। ये उसका इलाका है और वो किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहती। भोजन की खोज में मुश्किलों का सामना करने वाली राणा इकलौती टाइगर नहीं है। पूरे भारत में इंसानों ने पिछली सेंचुरी के दौरान टाइगर्स के प्राकृतिक भोजन का बड़ी मात्रा में शिकार किया है। रहने वाले इलाकों में कमी की वजह से टाइगर्स और उनके शिकार दोनों ही छोटे छोटे जंगलों में सिमट कर रह गए हैं।
केवल 2500 बंगाल टाइगर्स जंगल में बचे हैं और उनकी संख्या अभी भी कम हो रही है। राणा जैसे टाइगर्स का भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। दोपहर ढल रही है। राणा ने सुबह से अपने कब्ज को नहीं देखा है। वापस जाने का वक्त हो गया है। जैसे ही वो उस वाटर होल की तरफ बढ़ने लगी जहां उसने अपने कब्ज को छोड़ा था, उसने एक आखिरी जगह कोशिश करने का फैसला किया। क्लियरिंग, जहां जानवर रात होने से पहले खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह शिकार करने के लिए आसान जगह नहीं है, लेकिन ये उसकी आखिरी उम्मीद है। इतने बड़े समूह में सभी चरने वाले जीव अधिक सुरक्षित होते हैं। लंगूर भी पेड़ों के ऊपर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। माएं अपने बच्चों की सुरक्षा में पूरी सावधानी बरत रही है। यहां संभावित खतरे का पता लगाने के लिए सैकड़ों जीव मौजूद हैं, लेकिन वो केवल तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो इकट्ठे हैं। एक मूर्ख मेल सांबर हिरण अकेला जंगल की तरफ बढ़ता है। ये राणा का आज का आखिरी मौका है। वो इंतजार करती है। हिरण को उसके और पास आना होगा। अचानक हमले से अफरा तफरी फैल गई। अलार्म कॉल से डर का माहौल पैदा हो गया। आखिरकार राणा को मेहनत का इनाम मिल ही गया। 300 किलो से ज्यादा वजन का ये सांभर हिरण एक शानदार शिकार है। शोर ने उसके कब्ज को भी सतर्क कर दिया था। वो उसके साथ दावत में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। एक बार में राणा 40 किलो तक मांस खा सकती है, लेकिन इस प्रोटीन से भरे भोजन का सही फायदा कब्ज को मिलेगा। उनकी जीभ छोटे छोटे हुक्स से भरी होती है और उसकी बनावट खुरदरी होती है। ये हुक्स मरे हुए हिरण के फर को कमजोर करके अंदर मांस तक पहुंचने का काम करते हैं। एक बार मांस तक पहुंचने के बाद वो सब ठीक से खाना शुरू कर सकते हैं। वो अपने 8 सेंटीमीटर लंबे केनाइन्स का इस्तेमाल शिकार को काटने और मारने के लिए करते हैं, और अपने जॉ के साइड पर लगे तेज कार्नासियल टीथ का इस्तेमाल वो मांस के टुकड़ों को काटने और शरीर को चीरने में करते हैं। वो रुक रुक के अगले 4 दिनों तक इस शिकार को खाने का काम जारी रखेंगे। स्वाद की समझ न होने की वजह से सड़े हुए मीट से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो बड़ी खुशी से सड़े हुए मांस को भी खा सकते हैं। जैसे ही आखिरी कब ने खाना खत्म किया, राणा शिकार के पास आ गई। वो जानती है कि लेपर्ड अभी भी पास है और काफी गोश्त बचा हुआ है। वो इस भोजन के बाकी हिस्से को खोना नहीं चाहती। अपने पंचों के साथ मिट्टी और टहनियों को फेंककर वो अपने शिकार और उसकी गंध को छिपाने की कोशिश कर रही है।
परिवार पास ही रहेगा। अच्छी तरह पेट भरने के बाद वो इकट्ठे आराम करेंगे और खाने को पचाएंगे। शरीर और उनके लगने से उन्हें नहाने की भी जरूरत है। देखभाल और साफ सफाई जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। ये बात अब इन कब्ज को सीखनी होगी। राणा अपनी खुरदरी जीभ से अपने कप की फर को साफ कर रही है। जीभ के हुक्स उलझे हुए बालों को सुलझाकर उनमें फंसी गंदगी और कीड़ों को हटाते हैं। उसकी लार हल्के एंटीसेप्टिक का काम करती है और इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकती है। बच्चे को चाटना प्यार को भी दर्शाता है और मां और बेटियों के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है। राणा अपने कब्ज का पालन पोषण पूरी लगन से कर रही है और वो उनके लिए वो सब कुछ कर रही है जो वो कर सकती है। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती अपने शिकार करने के हुनर और तजुर्बे को अपने कब्ज तक पहुंचाना है। 1 साल के बाद इन कब्ज को अकेले जिंदा रहने के हुनर को इस्तेमाल में लाने की जरूरत पड़ेगी। उनकी बेटियों को अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अपनी इतनी अनुभवी मां के होते हुए वो भी जरूर कामयाब होंगी।